नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बिहार झारखंड के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैमूर के बबुआ में बिहार स्थापना दिवस पर लिच्छवी भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां मंडल कारा में त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने औचक छापेमारी की, जिसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। कैमूर जिले के सदर बबुआ में रविवार को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर लिच्छवी भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह, बबुआ विधायक भरत बिंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस वर्ष की थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार के तहत विद्यार्थियों में राज्य के इतिहास, संस्कृति और विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सहित विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से कैमूर की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। गणित ओलंपियाड, क्विज, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने बिहार के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए राज्य के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधायक भरत बिंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार दिवस की परंपरा शुरू की गई है और राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, हजारों छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। सर, आज बिहार दिवस मनाया जाए, इसमें क्या क्या करें? बिहार दिवस आज पूरे बिहार में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप सभी लोग जान रहे हैं, जिले में इसका नोडल विभाग शिक्षा विभाग है। इसके लिए सुबह से ही क्विज कंपटीशन, खेल प्रतियोगिता, जन जागरूकता, सभी जो हमारे सरकारी कार्यालय उनकी साफ़ सफाई विशेष प्रबंध किया गया है। आज आप लोग को जैसी जानकारी है कि हमारे दो माननीय विधायक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह सांस्कृतिक संध्या हम लोग की आज यहाँ रखी गई है। इसमें जिले के मशहूर और जिले के जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं उनको बुलाया गया है। वो अपनी प्रस्तुति देंगे और हम लोगों का जो गौरवशाली जो इतिहास है उसकी एक झलक हम लोग को आज यहाँ देखने को मिलेगी। बिहार दिवस पे खास युवाओं से, कैमूर की और क्या करें? मेरा कैमूर की महान जनता से और कैमूर के युवाओं से यही आह्वान है और यही उनका संदेश है कि वो मेहनत करें, आगे बढ़ें, जिला प्रशासन उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट गोलीकांड मामले को लेकर अशिया हाट में आयोजित सभा में सांसद पप्पू यादव ने संबोधन किया, जिसमें शहीद जगवीर राय को न्याय दिलाने के लिए महाधरना भी आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समाज में इंसानियत लगातार खत्म हो रही है और लोग प्रतिशोध की भावना में जी रहे हैं। साथ ही इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर इस मामले को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा तथा प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। सभा के दौरान लोगों में आक्रोश और न्याय की मांग देखने को मिली और वक्ताओं ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने तथा न्याय की लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया। सीनियर लॉयर को बोला हूं मैं रखने, पहले फाइलिंग हो जाएगी तो हाईकोर्ट का मुर्रा भी है, लोकसभा भी है और फिर हम एसपी साहब से आग्रह करते हैं कि एसपी साहब, आपसे हम सबको न्याय की उम्मीद है। हम डीआईजी साहब को भी आग्रह करें कि आपसे हमको न्याय की उम्मीद है। मैं चाहता हूं जो थानेदार राणा जी राजा सिंह जो गोली मारा है वो हत्यारा है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो उस पद के लायक नहीं है। उन्होंने गरिमा को खोया है, उन्होंने शपथ को खोया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी करके इस केस का स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा दिया जाए। ये हम सब का डिमांड है, यही डिमांड है ना सभा की। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सकरी मन स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव रविवार को हवन यज्ञ और उपनयन संस्कार के साथ विधिवत संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। जानकारी के अनुसार शनिवार को महायज्ञ की शुरुआत के बाद प्रवचन कार्यक्रम हुआ और संध्या काल में दीप महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों दीपों से मंदिर परिसर आलोकित हो उठा। रविवार सुबह हवन यज्ञ के साथ सामूहिक उपनयन संस्कार निःशुल्क संपन्न कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इसके बाद भजन कीर्तन में व्यास दिनेश मिश्र और गायक प्रणव कुमार ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मकसूदन पांडे, सूर्य नारायण पांडे, नागेंद्र पांडे, संजय पांडे, जयशंकर पांडे, अमरीश पांडे, लव कुमार, हीरा कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और आयोजन के सफल समापन पर आयोजकों ने श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में त्योहार को देखते हुए रविवार रात प्रशासनिक अधिकारियों ने पाकुड़ मंडल कारा में औचक छापेमारी की। इस दौरान एसडीओ साइमन मरांडी, एसडीपीओ दयानंद आजाद, नगर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता, मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार, मालपहाड़ी ओपी थाना प्रभारी राहुल गुप्ता सहित कई थानों के पुलिस निरीक्षक, महिला पुरुष पुलिसकर्मी और आईआरबी बटालियन के अतिरिक्त बल मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर त्योहार के मद्देनजर मंडल कारा में आवश्यक निरीक्षण किया गया। हालांकि इस छापेमारी में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। उपायुक्त महोदय और एसपी मैडम निर्देश के आलोक में आज मंडल कारा पाकुड़ में जो है ये छापामारी की है। अभी जो भी छापामारी रिजल्ट निकला है वो किसी प्रकार का आपत्तिजनक वस्तु नहीं निकला है। जैसा कि एसडीओ सर बताया कि हमारे उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में आज जेल में विधिवत जेल मैनुअल का पालन करते हुए छापामारी की गई और जैसा कि सर बताया कि किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री या प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी नहीं हुई और ये सब पर्व त्यौहार को देखते हुए अभी ईद गुजरा है, फिर रामनवमी आने वाली है, इसके संदर्भ के तहत ही हुआ। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।